Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths educator. Welcome to the online classes. Students, हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। जो चैप्टर मैंने आपको करवा दिए, 3 चैप्टर करवा दिए, सॉरी 2 चैप्टर और एक हाफ करवा दिया मैंने। तो मैंने आपको ह्यूमन एंड फूड एंड ह्यूमन हेल्थ चैप्टर का रिवीजन मैंने 2 पार्ट में आपको समझा दिए, ठीक है ना। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बार बार आप लोग देखो, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है जेनेटिक्स। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और नंबर गेनिंग चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर से, घुमा के नहीं है। फिजिक्स नहीं है कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल दे दिया ना, ये पूछ लिया वो पूछ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इजी चैप्टर है। तो हमें क्या करना है, हमें 10th में हार्ड वर्क तो करना है, बट हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है। क्यों करना है? हमें नंबर लेने हैं। जो चैप्टर में नंबर आ रहे वो चैप्टर अच्छी तरह से करके वो चैप्टर अपने हाथ में रख लेना है, ताकि क्या है हम इजी तरीके से नंबर गेन कर सके उन चैप्टरों से, ठीक है ना। तो आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन सीरीज। नंबर फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में हम चैप्टर कंप्लीट ऑलमोस्ट कर देंगे, नहीं होगा तो थर्ड पार्ट बन जाएगा। जेनेटिक्स, सबसे पहली बात जेनेटिक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से मैंने आपको नोट्स लिखाए हुए हैं, होप आप लोगों ने कॉपी में वो सारे नोट्स देखो। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे डिपेंड नहीं होना है, आप हमको पूरा का पूरा बुक पढ़ना है, पूरा चैप्टर्स पढ़ना है। तो चैप्टर से ही मैं वो इम्पोर्टेंट नोट्स निकाल के आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाता हूँ। तो आप अगर अभी तक आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो वीडियो को देख के आप लोग नोट्स बना लीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नोट्स पढ़ लिया मतलब कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाए आप आराम से जवाब दे सकते हो, ठीक है ना। चलो जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, सॉरी, है ना। तो जेनेटिक्स क्या है? एक बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। हेरिडिटी और वेरिएशन से हम ये समझते हैं कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कुछ ना कुछ हेरिडिटी आ जाता है ना। बट वेरिएशन का क्या मतलब होता है? वेरिएशन का मतलब होता है कि अगर एक पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, है ना, तो उन 2 बच्चों की हाइट मैच नहीं हो रही है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, ये आपका क्या वेरिएशन होता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेसोसिस ड्यूरिंग मेसोसिस, क्रॉसिंग ओवर द ड्यूरिंग द मेसोसिस, है ना। तो मेसोसिस जो हम 9th क्लास में हमने पढ़ा था, उनके बीच में जो क्रॉसिंग होती है उससे क्या होता है, ये वेरिएशन क्या होता है। पहला चीज हो गया, हेरिडिटी का मतलब हमने समझ लिया, वेरिएशन का मतलब हमने समझ लिया, ठीक है ना। जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या होता है? जी मेंडल के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। और ये टर्म किसने दिया है? वो दिया है बैटसन ने दिया है, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी नोट्स में करवाया हुआ है, ठीक है। ये तो 1-1 के नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब आता है मेंडलिज्म। मेंडलिज्म क्या है? मेंडलिज्म तो पहली बात तो एक्सपेरिमेंट ऑफ जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंट ऑन जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस लॉ डोमिनेंस बेस्ड ऑन इट। मतलब 2 चीजों से मेंडलिज्म चला है। पहला तो है आपका है जेनेटिक्स पे एक्सपेरिमेंट, प्लस में जो इनहेरिटेंस के लॉ है उनका कॉम्बिनेशन जो था वो था आपका मेंडलिज्म, ठीक है ना। मेंडलिज्म, मेंडल भाई साहब के लाइफ हिस्ट्री के बारे में कई बार पूछा गया है, तो लाइफ हिस्ट्री का देख लेते हैं। 22 जुलाई 1822 को इनका बर्थ हुआ था, है ना। ये फादर ऑफ चर्च के फादर रहे थे। ड्यूरिंग दैट टाइम इन्होंने पी प्लांट के ऊपर रिसर्च किया, है ना। इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस क्या होता है? जो हमें विरासत में मिलती है। अब प्रॉपर्टी की बात नहीं है यहाँ पे कि विरासत में प्रॉपर्टी मिल गई घर वालों से, नहीं। जो बॉडी में हमें विरासत में मिलती है, जैसे किसी की आंख, कान, मुंह वगैरह सेम होता है ना। वेरिएशन हाइट, लेंथ वगैरह सेम होती है, तो ये क्या मिल रहा है? हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रहा है। तो ये चीजों के बारे में मेंडलिज्म ने क्या किया था? मेंडल ने क्या किया था? रिसर्च किया था। कब किया था?
जब ये चर्च में फादर थे, ठीक है ना। तो रिसर्च करने के बाद में उन्होंने क्या किया था, उनको उस अपने रिसर्च को एज अ रिसर्च पेपर के फॉर्म में बेनियम सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रिप्रेजेंट किया था और पब्लिश किया था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में उन्होंने पब्लिश किया था। ये तो हो गई इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कि मेंडल की जो लाइफ हिस्ट्री थी उसके बारे में। अब उन्होंने जो पी प्लांट, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म, एक ऐसे चीज ढूंढ रहे थे जिसमें वो एक्सपेरिमेंट कर सके और करने के बाद में क्या हुआ कि वो बता सके कि भाई इसके बाद ये जनरेशन आएगी तो इसमें ये फर्क होगा, ये वेरिएशन होंगे, ये दिक्कतें होंगी, ये डिजीजेस होंगे, ये सारी चीज वो सर्च करना चाहते। तो उन्होंने क्या किया, पी प्लांट को सेलेक्ट किया। इसके पीछे का रीजन क्या था कि इतने सारे तो स्पीसीज है प्लांट के, बट उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों रीजन सेलेक्ट किया। तो पहली बात उनका क्या था कि ये जो थे आपके एनुअल थे, मतलब इजी टू ग्रो इन स्मॉल एरिया और शॉर्ट लाइफ था इनका, मतलब पूरा एनुअली। पहली बात तो वो इजी टू ग्रो था, शॉर्ट लाइफ साइकिल था इनका। दूसरा था ये एनुअली थे, पूरे साल ही होते थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं था कि सीजन रबी और खरीफ क्रॉप जैसे थे कि सीजनल होते थे। अगर सीजनल होने लग जाए तो मेंडल को क्या होता है, हर 6 महीने उसको वेट करना पड़ता है कि अगले सीजन में होता तो हम इसको कर पाते, अगले सीजन में आएगा, अगले 6 महीने में आएगा तो हम इसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये था एनुअली था पूरी तरह से। तो किया मेंडल ने पहला पॉइंट तो ये पकड़ा। दूसरा उसने था पी प्लांट इज अ बाइसेक्सुलर प्लांट। बाइसेक्सुलर प्लांट मतलब कि सेल्फ पॉलिनेटेड। पी प्लांट के अंदर ही मेल था और फीमेल होते थे, फीमेल प्लांट और मेल प्लांट होते थे। तो बाइसेक्सुलर मतलब कि वो आपस में ही क्या क्रॉस होकर न्यू सीड्स डेवलप्ड हो जाते थे। तो एक ये प्लस पॉइंट था, ठीक है ना। दूसरा था कि क्रॉस पॉलिनेशन वो करवाना चाहते थे। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक पी प्लांट लिया और दूसरा पी प्लांट लिया, उनके बीच में क्रॉस करवाते थे, मगर वो इमेस्कुलेशन टेक्निक के हेल्प से मेल जो गैमेट्स थे, मेल जो ऑर्गन्स थे, उसको वो काट देते थे, जिसकी वजह से वो क्रॉस पॉलिनेशन करवा पाते थे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके हेल्प से क्या थे, जो मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था, ठीक है ना। रीजंस ऑफ सक्सेस क्या था, सबसे बड़ी बात कि रीजन क्या था, रीजन ऑफ सक्सेस क्यों कहा जाता है कि पी प्लांट ही लिया और सक्सेस हो गया उस प्लांट एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि हम बहुत सी चीज़ें एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं, फिर बाद में रिजल्ट के ऊपर आते हैं। तो रीजन ऑफ सक्सेस क्या था मेंडल का कि स्टडी 1 और 2 कैरेक्टर एट अ टाइम, एक ही कैरेक्टर के ऊपर या 2 कैरेक्टर के ऊपर एक बार में स्टडी करता था। कैरेक्टर मतलब कि टॉल हो गया, हाइट हो गया, मोटा पतला, ग्रीन येलो, ये कैरेक्टर्स होते थे। इनके ऊपर इन्होंने एक टाइम में 1 या 2 के ऊपर ये स्टडी करते थे। मेंटेन द स्टैटिस्टिकल डाटा, जो डेटा ये निकालते थे, जो ये रिसर्च करते थे और उसमें से जो डेटा ये उनको रिजल्ट आता था, इसको वो मेंटेन करके रखते थे ताकि आगे और एक्सपेरिमेंट में उन डेटा के हेल्प ले सके, उन डेटा को मैच कर सके कि हाँ भाई F1 जनरेशन में ऐसे हुआ था, F2 जनरेशन में ऐसे हुआ था। तो कुछ इस तरीके से ये दूसरा पॉइंट था। फिर बाद में उनका था कि सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, ओके, पी प्लांट का सिलेक्ट किया था। ये कुछ रीजन थे जिस वजह से जो है मेंडल भाई साहब जी जो थे वो अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हुए थे। अब कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है, जो कुछ नाम है जिनके नाम का समझना हमें बहुत जरूरी है। अगर वो नाम ही नहीं समझ पाएंगे तो ये जो वर्ड्स है ये बार बार हमें मोनोहाइब्रिड में आएगा, डाईहाइब्रिड में आएगा, तो हम इन नाम को समझ ही नहीं पाएंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहली बात है जीन, ठीक है ना। तो जीन का क्या होता है, जीन का होता है ये सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो कि किस में पाया जाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है, ठीक है ना। विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जो जीन क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, ये आपका होता है, मान लो कि आपका जो है जीन है प्रेजेंट इन द सेगमेंट, एक तरह का सेगमेंट होता है, डीएनए होता है, डीएनए। ये कहाँ पाया जाता है, ये क्रोमोसोम में पाया जाता है। आपने पता है न्यूक्लियस के अंदर बीच में एटम्स होते हैं, एटम्स में के बीच में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। उसी तरह से जो इसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। यही डीएनए जो होता है वो एक पेरेंट्स से बच्चे के अंदर आता है। आप कहते हो
कि हम अपने पेरेंट्स जो है, हम अपने जैसे कि ऑफस्प्रिंग है, कोई भी एक बच्चा बंदा है अपने पेरेंट्स से मैच, लास्ट जो मोमेंट होता है कि मैच हो रहा है कि नहीं, कि मैं उनकी ही संतान हूँ या नहीं हूँ, ये कैसे पता चलेगा? डीएनए मैच होने पे। या तो मेरा डीएनए मेरे फादर से मिलेगा या तो मेरा डीएनए मेरे मदर से मिलेगा। अगर मेरे डीएनए मेरे फादर और मदर से नहीं मैच हो रहा है तो मैं उनकी संतान नहीं हूँ, ठीक है ना। तो यही एक वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होती है। अब देखो एली, एली क्या था? ये जीन का ही एक रूप होता है, बट एक जीन में दो एली होते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया कि टॉल और एक तो ये एक टॉल, मतलब एक ही है, करेक्टर एक ही है, टॉलनेस, मगर इसके अंदर दो एली है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है ना। तो एली इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन विच आर लोकेटेड ऑन कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ होमोजाइगस क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके से होमोजाइगस। अनदर टॉपिक इज होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है जो एली है, ये जो एली है वो दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो होता है वो दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो होता है हमारा होमोजाइगस। और वही एली जो है अगर वो डिफरेंट है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस बन जाता है, ठीक है ना। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये बहुत मोनोहाइब्रिड में भी काम आएगा, डाईहाइब्रिड में हम निकालेंगे इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम देखें कि जीनोटाइप होता क्या है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर जो जीनोटाइप मतलब इंटरनल एक्सपीरियंस, जीन्स अंदर जो हमें देख नहीं सकते, जीन्स ट्रांसफर होती है। अब डीएनए कौन देख सकता है? हम अपने आंखों से देख सकते हैं क्या कि ये इसका डीएनए इससे मैच होता है क्या? वो तो हम लैब में चेक करेंगे तब पता चलेगा ना। तो जीनोटाइप मतलब जीन्स कैसा इन दोनों में सिमिलर है, कितना सिमिलर है, कितने परसेंट सिमिलर है, वो हो जाता है जीनोटाइप, जो हम देख नहीं सकते हैं। फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से हम देख पा रहे हैं। अब जैसे कि मेरी हाइट मेरे फादर से मिलती है ना, उनका रंग रूप जो है मेरे से मिलता है, तो मैं जो है मेरा फिनोटाइप उनसे मैच हो रहा है। मैं बाहर लोग मिल के देख के पता चल रहा है कि उनका जो है ये इनकी ही संतान है, देखने में ही पता चल रहा है। तो वो होता है फिनोटाइप, ठीक है ना, जो बाहरी एक्सटर्नल अपीयरेंस जिसको हम बोलते हैं, बाहर हम देख सकते हैं। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन क्या होता है? जैसे कि ये कोई पेरेंट्स है, इस पेरेंट्स से जो है, इन पेरेंट्स से जो ये जो ऑफस्प्रिंग आया है, जैसे हमारे फादर से हम आए हैं, तो हमारी जो जनरेशन चल रही है वो जनरेशन क्या कहलाती है? F1 जनरेशन कहलाती है, ठीक है ना। और हमसे फिर हमारी जो अगला जनरेशन आने वाला है, हमारी जो अगला जो ऑफस्प्रिंग आएगा, उस ऑफस्प्रिंग से जो वो ऑफस्प्रिंग जो होता है वो क्या होता है आपका? F2 जनरेशन, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से F1 जनरेशन, हमारे पेरेंट्स से हम आए तो हम जो है F1 जनरेशन में आते हैं, और हमसे हमारे आने वाली जो संतान है वो आएंगे तो वो जो कराएंगे वो कहेंगे F2 जनरेशन। तो यहाँ तक जो है मैंने आपका बेसिक पढ़ाया है। कल के नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे की टॉपिक पढ़ेंगे, यही सब को वर्ड्स को हम यूज करेंगे, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एली, जीन्स, है ना, F1 जनरेशन, F2, इन सब को यूज करेंगे, और मोनो, डाईहाइब्रिड, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, ये सारे कंप्लीट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।